हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर पुनः अवनीश कुमार अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमने भूमिका बनाई थी कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जो अभी आने वाले समय में जो हमारी परीक्षाएं होंगी उनसे संबंधित पाठ्यक्रम पे हमने कल चर्चा की थी, जो हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे, जिनको हमने कल डिस्कस किया था आप लोगों के समक्ष। आज हम उसी पाठ्यक्रम को एक बार फिर पुनः उसी क्रम में आज हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। आज हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, हिंदी जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, वो हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो ध्यान रखना, हिंदी शब्द हमारा फारसी भाषा का है। किस भाषा का है बेटा? फारसी भाषा का शब्द है हमारा। ठीक है, अभी मैं भाषा का टॉपिक आप लोगों के साथ जब मैं साझा करूंगा तो उस समय पूरा हिंदी की उत्पत्ति का जो विकास क्रम है उस पर मैं एक विधिवत चर्चा आपसे करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को उठाते हुए थोड़ा सा एक मनन करते हुए इस बिंदु पर हम चल रहे हैं। तो हिंदी जो शब्द है हमारा वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? फारसी भाषा का शब्द है। और आज हम इसी क्रम में हमें हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करना है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, टॉपिक है बेटा हमारा हिंदी वर्णमाला। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है बेटा? हिंदी वर्णमाला। तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, इससे पहले हमें वर्णमाला को समझने पहले हमें ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है बेटा वो 52 वर्ण है हमारे। लेकिन क्या है कि 6 वर्ण हमारे और इसमें जुड़ जाते हैं, जिन्हें आगत या मेहमान वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या बन जाती है कुल 58। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे क्या है? 58 वर्ण है। लेकिन आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या वो कितनी है? वो बेटा 52 ही है हमारी। ये जो 6 आगत वर्णों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी बन जाती है? 58 बन जाती है हमारी। कितनी संख्या बन जाती है हमारी? 58 बन जाती है। ये 6 अतिरिक्त है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या वो कितनी है बेटा? वो हमारी 52 है, 52 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्णमाला कहते किसको हैं। देखो, नाम से वर्णमाला, वर्णों की माला को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। परिभाषा कहेगी हमारी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो यहां शब्द आया बेटा व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग में कि कोई चीज कहां पर क्या होना चाहिए। तो पहले नंबर पे हमने वर्णमाला में क्या रखे हुए हैं बेटा? स्वर रखे हुए हैं, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर हमने क्या रखा हुआ है? व्यंजनों को रखा गया है। व्यंजनों के साथ में फिर अंतस्थ व्यंजनों को रखा गया है, फिर ऊष्म व्यंजन को रखा गया है, फिर संयुक्त व्यंजन को रखा गया है, साथ में 2 द्विगुण व्यंजनों को भी रखा गया है। ठीक है, वो इसका क्रम है, उस पर हम चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो पहले नंबर पे बेटा हम बात करते हैं स्वर की। ठीक है, यानी पूरी वर्णमाला वर्णों की स्वर रखे हुए हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे बेटा 11 स्वर रखे हुए हैं हमारे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बेटा? 11 है। ये जो स्वर है इनकी कुछ मात्राएं होती हैं। आज जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा यह है, छोटी की मात्रा यह है, बड़ी की मात्रा यह है, छोटों की मात्रा यह, बड़ों की मात्रा यह है, री की मात्रा यह है, एक मात्रा होता है, ऐ 2 मात्रा, ओ 1 मात्रा, औ 2 मात्रा। ठीक है, ये इन स्वरों की मात्रा होती है बेटा। ये चीज को इसको यहाँ पर आपको अच्छे से कंठस्थ करना है कि स्वरों की मात्रा क्या होती है, क्योंकि अगला टॉपिक जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा जो है इन मात्राओं का प्रयोग होगा और इनसे ही ट्रिक बनकर आएगी।
जिस पर मैं विस्तृत चर्चा का टॉपिक होगा उसमें क्लियर करूंगा। तो इनको आप अच्छा से कंठस्थीकरण करते हुए चले अभी हाथों हाथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये स्वर हो गए हमारे। स्वर के बाद में फिर हमने क्या रखा हुआ है बेटा, अनुस्वार है हमारा, जो एक ही वर्ण है हमारा। उसके बाद में फिर क्या रखा हुआ है बेटा, हमारा विसर्ग रखा हुआ है। उसके बाद फिर रखे हुए हैं बेटा हमारे व्यंजन। तो उसका नाम अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं हमारे। फिर ऊष्म व्यंजन, ये भी हमारे 4 होते हैं। फिर हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये अन्य तो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, ये क और सा से, ये ता और रा से, ये जा और यहाँ से, और ये बेटा सा और रा के मेल से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में दो हमारे दो द्विगुण व्यंजन रखे हुए हैं, एक सेकंड, ठीक है। दो हमने दो द्विगुण व्यंजन रखे हैं। इनको बेटा दो अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक इनको उच्छित व्यंजन कहा जाता है और एक बेटा इनको ताड़नजात भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो अन्य तो नाम है, इनको आप देख लीजिए। और अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए स्वर हो गए हमारे 11, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, 11 होती है। कितनी होती है बेटा स्वरों की संख्या, 11 होती है। ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं। उसका नाम अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, 2 वर्ण ये हो गए। और ये का से लेके मा तक के वर्ण हो गए हमारे, ठीक है। ये व्यंजन होते हैं। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इन्हें बेटा स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें बेटा, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इनको। अब ये जो है यहाँ पर हमारे इस का से लेके मा तक के वर्ण जो हैं ये अपने वर्गों में बटे हुए होते हैं। इसको कहते हैं बेटा हम का वर्ग, इसे कहते हैं बेटा हम चा वर्ग, इसे टा वर्ग, इसे ता वर्ग, और इसे कहते हैं बेटा हम पा वर्ग, ठीक है। क्या कहते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, ये वर्ग है हमारे। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये कितने वर्ण है हमारे, 1 2 3 4 5। कितने वर्ण है हमारे, 1 2 3 4 5, ठीक है। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। इसको याद करने का फॉर्मूला है बेटा कचट तब, ठीक है। एक बार में याद कर लें आप, कचट तब, ठीक है। तो देखो का से हो जाएगा हमारा का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से क्या हो जाएगा बेटा हमारा पा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 की जब हम 5 से गुणा करने आएगा 25, ठीक है। अभी हम गिन लेते हैं। देखो 11 हमारे ये हो गए, 2 ये हो गए और 25 वर्ण हमारे ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन रखे हुए हैं, ये वाले ये वाला, ठीक है। अब 25 और प्लस 4, फिर 4 हमारे ऊष्म व्यंजन रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 4 हमारे संयुक्त व्यंजन रखे हुए हैं, इनको भी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 हमने 2 द्विगुण व्यंजन रख रखे हैं, इनको भी हमने प्लस कर लिया है, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं हम। देखो
1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 2 22। कितना हो गया बेटा? 22। हाथ से लगे कितने? 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 2 कितने हो गए? 5। टोटल 52 वर्ण हो गए। ये तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण है उन पे बात की गई है। इसके अतिरिक्त 6 वर्ण हमारे और होते हैं जो आगत या मेहमान वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला कुल वर्णों से कितने? 52 है, लेकिन 6 हमारे क्या आगत वर्ण भी हैं। तो वो कौन कौन से हमारे? लेकिन इन ऊपर वाले 5 के नीचे नुक्ता लगा हुआ है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये अरबी फारसी के शब्द हैं और ये वाला औ पे क्या है? ये वाला एक सिंबल बना हुआ है, औ की ध्वनि देता है। ये क्या है? हमारा अंग्रेजी से है। और ये 5 हमारे कहां से हैं बेटा? अरबी और फारसी भाषा से। ठीक है, इनका भी हम जो है प्रयोग करते हैं अपनी वर्णमाला में। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो यही होगा कि हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि आपको जो काम करना है कॉपी के इधर वाले पेज से काम करना है, क्योंकि आगे हम इस टॉपिक को जो विस्तृत करेंगे हम, तो वहां पे फिर आपको परेशानी पड़ेगी पेज पलटने में। तो आप ध्यान रखें कि पेपर की इस वाली कॉपी के इधर वाले पेज से आप काम करें। ठीक है, और फिर इसको हम विस्तृत करते हैं, अभी चर्चा करते हैं इसमें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनके उच्चारण स्थान की। किसके? इन वर्णों के उच्चारण स्थान की। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके उच्चारण स्थान की। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, देखिए ये जो वर्ण है हमारे दो, छोटा बड़ा, इनका उच्चारण स्थान होता है बेटा कंठ। क्या होता है? कंठ। कौन सा भाग होता है? अभी चर्चा करेंगे इस पे। ये कौन से होते हैं? तालु। ये दोनों कहां से उच्चारित होते हैं बेटा? ओष्ठ से, होंठ से। ये कहां से उच्चारित होता है बेटा? मूर्धा से। ए और आई क्या होते हैं बेटा? कंठ तालव पे। और औ क्या होते हैं बेटा? कंठोष्ठ। ये इनका उच्चारण स्थान है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है, या तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है, या कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला वर्ण है। ठीक है, तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपका, तालु से उच्चारित स्वर है। विकल्प दे दिए उसने ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहां पर दे दिया छोटा ऊ, फिर दे दिया री, फिर दे दिया ओ, और फिर दे दिया हमारा ई। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा आपसे, और आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। अब इनको भी फिर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है,
अभी इस पर चर्चा करेंगे बाद में हम, इतना आपको दिमाग में बैठाना है बात को। अभी अभी हम थोड़ा सा अभी भूमिका के रूप में चल रहे हैं, बाकी अभी विस्तृत हम करेंगे इसको, ठीक है। पहले सबको उच्चारण से हम कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसका उच्चारण स्थान हमारा होता है नासिका, इसका होता है बेटा कंठ, ठीक है। हमारा कावर्ग कहाँ से उच्चारित होता है बेटा, हमारे कंठ से। चावर्ग हमारा कहाँ से उच्चारण होता है, तालु से। टावर्ग कहाँ से उच्चारित होता है हमारा, मूर्धा से। तावर्ग हमारे कहाँ से उच्चारित होता है बेटा, दंत से। और पावर्ग कहाँ से उच्चारित होता है हमारा, ओष्ठ से, ठीक है। उसका में फिर यार अलावा आ जाते हैं हमारे, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखो ये कहां से उच्चारित होते हैं बेटा, दोनों तालु से। ये दोनों कहां से उच्चारित होते हैं बेटा, हमारे मूर्धा से। कौन कौन सा भाग होता है बात करेंगे हम। ये दोनों कहां से उच्चारित होते हैं बेटा, दंत से। हाउ उच्चारित होता है बेटा, वत्सर से, ऑब्लिक मसूड़ा, ठीक है। या कह सकते हैं इसे दंत से उच्चारित होता है। और हा हमारा कहां से उच्चारित होता है बेटा, कंठ से, ठीक है। बाकी संयुक्त व्यंजनों का और द्विगु व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम रखते नहीं है, तो इतना ही आपको यहाँ पर देखना है कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है। ये इनका उच्चारण स्थान हो गया है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए अभी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्या होता है, इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी एक आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं अशुद्धि हो जाए या कहीं थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा वो हो जाए तो वहां पर थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। जीवा, जीवा तत्सम वर्ड से बेटा अहमद। सपोज करो ये किसी व्यक्ति का क्या है, कंठ है, गला है, किसी व्यक्ति का सर कटा हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और उसके अनुसार हम बात करनी है यहाँ पर हमें। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने चिंगम वगैरह या सेंटर फ्रेश या बूमर वगैरह तो आपने बहुत खाई होगी। आप वहां पर क्या है, आपने जीभ से जो है गुब्बारा फुला के देखा है, उसमें देखा होगा। तो अभी आपको प्रयास नहीं करना है, बाद में करना है। लेकिन क्या है कि कहीं पे जब आप आए सेंटर फ्रेश खाए वगैरह तो 2 सेंटर फ्रेश खाना और उसका फिर गुब्बारा फुला के देखना। और गुब्बारा फुलाने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जीवा से इस टाइप से टक करते हैं, जहां पर आपकी जीवा जो है ज्यादा आवाज करे, यानी कि 20 सेंटर में, ठीक है। तो इस हम सर को 2 भागों में यहाँ डिवाइड करते हैं 20 सेंटर में। तो ये वाला तो क्या हुआ, गर्दन से कटा हुआ भाग है, तो ये वाला भाग क्या हो जाता है बेटा, कंठ हो जाता है हमारा। कंठ मतलब ये वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, कंठ कहलाता है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये प्रेस बटन है, दबा मत देना यहाँ पर।
ये क्या है, कंठ कहलाता है हमारा। दूसरा वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, यहां से लेके यहां तक वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है बेटा तालु। ठीक है, जीवा बीच में ही यहाँ पर हमारे, और यहाँ वाले इस वाले भाग से लेके यहाँ तक का जो भाग कहलाता है बेटा हमारा, ये यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा मूर्धा। क्या कहलाता है, मूर्धा। उसके बाद में किसी व्यक्ति के यहाँ पे हमारे क्या है, ये दांत रखे हुए हैं, यहाँ पर ये दांत है। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा हमारा, दंत। और लास्ट वाला ये क्या, लिप्स रखे हुए हैं किसी के। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा हमारा, ओष्ठ। ठीक है, और चलिए दूसरी तरह से बताता हूँ। सांप देखा है आपने, सांप का जो फन होता है हमारा, वो इस टाइप से फन कर लेता है सांप। ठीक है, तो ये वाला भाग जो यहाँ से उसकी गर्दन है, यहाँ से मतलब जो भाग है, मूल भाग, वो क्या कहलाता है हमारा, एक कंठ कह लो। और ये वाला भाग जो कहला रहा है वो क्या कहलाता है, तालु कहला। और ये बीच में जहां पर फन उसका घूम रहा है, बीच सेंटर में, ये वाला भाग क्या कहलाएगा हमारा, मूर्धा। उसका नाम उसके दंत आते हैं, और लास्ट में क्या आते हैं, उसके ओष्ठ आ जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसको थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए आपको, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझाने का प्रयास किया आप लोग को, और आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, ठीक है। और बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करें अपने मित्र मंडली में सभी लोगों को, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर हमारी ऑनलाइन वीडियो हो जाएगी, ये लोड करने में, अपलोड करने का जो समय लगता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, और डायरेक्ट हम आप लोगों के सामने लाइव उपस्थित हो जाएंगे, और वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर आज थोड़ी क्लास छोटी रख रहे हैं, मौसम आज खराब है थोड़ा सा, और जिसकी वजह से आज लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज मुरादाबाद में अच्छी खासी बारिश पड़ रही है, और अभी भी बरसात हो रही है, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आपके जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही साथ कोरोना की बीमारी चल रही है, इसमें भैया अपने आप को बचाते रहें, स्टे होम का पालन करें, अनावश्यक चीजों के लिए घर से बाहर ना निकलें, और अपने आसपास में भी कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत मदद करने से आप जरा भी हिचक ना करें। तन से, मन से, धन से, हर तरह से उसका सहयोग करें। जहां तक आपके सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, नमस्कार।